हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट पे। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरा वीडियो जो है नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो कमेंट किए थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सवाल पूछा हुआ था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों आपसे फिलहाल कि अभी जो एक पत्र जो वायरल हो रहा है निदेशक महोदय यानी बिहार सरकार के निदेशक, शिक्षा निदेशक महोदय का, कन्हैया प्रसाद जी का एक पत्र वायरल हो रहा है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने एक प्रश्न पूछा हुआ है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका हकीकत क्या है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, और इस न्यायालय का जो आदेश, जिस न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। तो टोटल वीडियो इसी के बारे में है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये पत्र दिखा रहा हूं, जिस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं। कन्हैया प्रसाद जी का यही पत्र है जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है, खासकर सीटेट के बारे में। और इसमें यही बात स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश किया गया है कि सीटेट का जो रिजल्ट है उसका प्रभाव जो है, जो बिहार सरकार के बीपीएससी के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं शिक्षक, उन पे जो बाहरी राज्य के यहाँ पर शिक्षक सिलेक्ट हुए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें पूरी तरीके से जिक्र किया गया है। और उसका प्रभाव शुरू हो गया है। इसका प्रभाव शुरू क्यों हो गया मैं दिखा रहा हूं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का डीओ का एक जो है निर्देश दिया गया है सभी प्रधानाध्यापकों को, वहां पर सभी प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में बिहार सरकार के अलावा किसी अन्य राज्य के कितने शिक्षक आपके यहाँ कार्यरत है, उनका डॉक्यूमेंट क्या है और पूरी तरह से डॉक्यूमेंट आपने लिया हुआ है कि नहीं, इन सारी बातों को उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ये बातें शुरू हो गई है कि जो ये पत्र वायरल हुआ है, देखिए ये न्यायालय का आदेश जो है 1 अप्रैल को हुआ था। एक मुस्लिम याचिकाकर्ता थे जिन्होंने आवेदन दिया हुआ था, और आवेदन देने के क्रम में उसका जो निर्णय आया वो 1 अप्रैल को आ चुका था, जिस पर विचार करते हुए कन्हैया प्रसाद जी को ये पत्र जारी करना पड़ा पूरे राज्य के लिए, ताकि पूरे राज्य में जो भी हैं इस चीज को समझ सके। देखिए, जब बीपीएससी की वैकेंसी हुई थी तो उसके नियमावली में ये बातें स्पष्ट की गई थी कि सीटेट का कितना मार्क्स आता है और कितना वैल्यू है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी आप राज्य के हैं और किसी अन्य राज्य में किसी भी वैकेंसी में जाते हैं तो आपका जो है चयन वहां के जनरल कैटेगरी में किया जाता है, और जो भी सुविधाएं होती हैं वहां पर आरक्षण के आपको जनरल कैटेगरी में जो भी सुविधाएं होती है वहां पर आपको दिया जाता है। वैसे ही बिहार सरकार में भी लागू हुआ था। यहाँ पर डोमिसाइल हटा दिया गया था। तो डोमिसाइल हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ की जितनी भी आरक्षण प्रणाली है आप पर लागू होता है और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डोमिसाइल हटाने का यही मतलब था कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएससी शिक्षक के द्वारा यहाँ पर शिक्षक के बहाली में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया जो है और नियम की भांति ही उस पर लागू होती है, जो कि 1993 नियम है। 1993 कंडिका 3 में जो नियमावली लिखा हुआ है उसी नियम का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर बीपीएससी की कर्णिका में यह स्पष्ट बातें लिखी गई है कि सीटेट जो भी व्यक्ति हैं उनका क्वालिफाई मार्क, जो बिहार की महिलाएं हैं उसको 55% लाना था और जनरल कैटेगरी का 60% आपको लाना होता है। तो जो भी बाहर के यहाँ पर हैं वो अगर बिहार राज्य में किसी भी सर्विस में आती हैं तो उन्हें 60% मार्क, यानी जनरल कैटेगरी में आई तो 60% मार्क उनको लाना है। लेकिन मैं ये बात को स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि देखिए इसमें भी पेच है। जो भी यहाँ पर बहाली हुए हैं जनरल कैटेगरी में हुए हैं तो उनमें उन जनरल कैटेगरी में भी बहुत बड़ा पेच हुआ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं। इस पत्र में देखिए आरटीआई के तहत मांगा गया था कि कितने परसेंट जो हैं बाहरी राज्य के शिक्षक नियुक्ति में शामिल हुए हैं और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें देखिए जवाब में जो मिला हुआ है वो बहुत ही अचंभित करने वाला हो, लगभग 50% इसमें शामिल हुए हैं। अगर मैं देखिए इस बात पर, अगर आप बाहरी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं और शिक्षक बने हुए हैं अगर जनरल कैटेगरी में है उन्हें शामिल किया जाता है तो जनरल कैटेगरी का जो सीट है उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर बीपीएससी में शिक्षक में वैकेंसी हुए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कैंडिडेट की जो कि जनरल कैटेगरी से भी परे हैं, अर्थात जो संख्या उससे भी ज्यादा है। अर्थात इस जो लेटर वायरल हुआ है इसमें 50% लगभग आपको बाहरी राज्य के यहाँ पर अभ्यर्थी मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो जनरल कैटेगरी का नियम है कि जनरल कैटेगरी में ही बाहरी राज्य के फाइट करेंगे, उसका तो पालन हुआ नहीं है।
तो उनके पास एक पॉइंट बनता है कि जब जनरल कैटेगरी में हम लोग फाइट नहीं कर पाए तो हम लोग का रिजल्ट फिर किस कैटेगरी में दिया गया है। ये बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो बिहार सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि केवल 14% ऐसे बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ पर सर्विस दी गई है, जो कि ये पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठता है। किसी तरह से ये जो आरटीआई के तहत जवाब मांगा था, उस आरटीआई के जवाब के तहत इसमें किसी प्रकार की कोई सटीकता नहीं दिख रही है। खैर, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी सर्विस जाएगी वो अपनी बातें वकील के माध्यम से इसमें पॉइंट खोजा जाए, कैसे अपनी सर्विस को बचाया जाए। फिलहाल बातें ये स्पष्ट है कि जो भी कैंडिडेट, जो बाहरी कैंडिडेट है, वहां पर चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, यहाँ पर महिलाओं के 55% की बात है। अगर उस 55% आप सीटेट में आपका नंबर आया हुआ है, अगर आप बाहरी राज्य के हैं और आपका सिलेक्शन बिहार के किसी स्कूल में हो चुका है, यानी शिक्षक आप बन चुके हैं, तो आप पर निश्चित तौर पर तलवार लटक चुकी है और आपकी नौकरी निश्चित तौर पर जाएगी। इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप पहले ही निर्णय ले लें, ताकि सरकार का हंटर आप पर न बजे। क्योंकि ये नियमावली, अगर बीपीएससी के नियमावली में स्पष्ट जो बातें लिखी हुई हैं, तो आपने अगर उसके अगेंस्ट में कोई काम किया हो तो आप पर स्पष्ट रूप से बनता है कि आप सरकार के नियमों को खिलाफ गई हैं, यानी सरकार को आप बरगलाने की कोशिश की गई है, इसके तहत आप पर केस बनता है। तो इससे पहले होगा कि मेरा सजेशन होगा कि सरकार जब इस चीज की समीक्षा शुरू कर दी है, तो आपको सबसे पहले ही सरेंडर बोलना चाहिए। जो भी यहाँ पर आरक्षण कैटेगरी में आकर सर्विस लिए हुए हैं, अगर सीटेट का जो भी रिजल्ट उनका कम हुआ है, वो पहले ही ध्यान दे कि अपने आप को बचाने की कोशिश करे। अगर आप गलत है तो आप जल्दी ही त्याग पत्र देकर छोड़ दे नौकरी। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, ऐसे महिलाएं थी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि सर मैं तो सीटेट में फेल हूं, फिर भी मेरा सर्विस लगा हुआ है, मेरा कम मार्क्स है अपने राज्य की अपेक्षा, जबकि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर अधिक मार्क्स की आवश्यकता है, लेकिन मैं सर्विस कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल जो जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें आप निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप अगर ऐसी गलतियां न करें, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो सरकार को बरगलाने, यानी विभाग पर गलाने वाला केस आप पर दर्ज हो सकता है, 420 का भी केस दर्ज सकता है। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी नौकरी से त्याग पत्र दें और चले जाएं। दूसरी बात है कि जो ये नियमावली बना हुआ है, इस नियमावली के आधार पर अगर आप बीपीएससी के नियमावली को ध्यान से आप देखते हैं, तो उस कर्णिका में बहुत सारे बातें आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से नियमावली को नहीं बताया गया था। तो जो ये लेटर पत्र कन्हैया प्रसाद जी का वायरल हुआ है, वो सीटेट कैंडिडेट के लिए इस पत्र में खासकर जिक्र किया है टीआरई 2 का। टीआरई 1 में किसी प्रकार कोई गलती नहीं देखने को मिला हुआ है, टीआरई 2 में ही गलती देखने को मिला हुआ है। अगर टीआरई 1 में भी वैसे कैंडिडेट हैं तो उन पर भी तलवार निश्चित तौर पर लटकेगी। टीआरई 2 के कैंडिडेट को मैं दिशा निर्देश देना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका सी सर्टिफिकेट जो सरकार के नियमावली के अगेंस्ट जाता है, तो निश्चित तौर पर ही आप पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि पहले ही आप सरेंडर बोल दें। इस नियमावली के तहत आपको 60% बिहार राज्य में बीपीएससी के माध्यम से अगर आपको शिक्षक होना है, तो आपका सीटेट में 60% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी, कोई भी महिला हो तो इस राज्य में आपका महिला का आरक्षण आप नहीं आती है, क्योंकि आप आएंगे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है, उनको ही मिल सकता है, क्योंकि उस आरक्षण प्रावधान में बिहार का मूल निवासी होना जरूरी था। हाँ, इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए डोमिसाइल हटाया गया था, न कि आरक्षण प्रणाली में आपको शामिल होने के लिए यहाँ पर आप पर लागू होता है। दोस्तों, आप अगर अदर राज्य के हैं तो बिहार में आई हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आई हैं। अगर इस प्रकार से गलतियां हो चुकी हैं आपसे, या आपको समझने में भूल हो गया है, तो आप इस गलती को स्वीकार करते हुए आप आगे का कदम उठाइए, ताकि आप सेफ हो सके, आप पर किसी प्रकार का आरोप न लग सके। ऐसे ही जानकारी पूरी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों।